क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है, जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन समा सकता है? और क्या आपने एक ऐसे एरोप्लेन को देखा है जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है? और दुनिया में ऐसा एरोप्लेन भी मौजूद है जिसे दो एरोप्लेन को जोड़कर बनाया गया है। और लास्ट वाला एरोप्लेन तो इतना बड़ा है जिसे देखकर आप कहोगे सबसे पहले है एनेटो 125। रसलन इस एयरप्लेन को 1980 के समय में यूक्रेन में बनाया गया। शुरुआती समय में इस एयरप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया। इसमें ज्यादातर मिलिट्री हैवी व्हीकल और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 4 टर्बोजेट इंजन लगे हैं, जिसकी वजह से ये एयरप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 405 मैट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक है। मतलब कि एक एयरप्लेन की विंग्स की लंबाई पूरे एरोप्लेन से भी ज्यादा है। नेक्स्ट है बोइंग 777-9X। इस एरोप्लेन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट सफिशिएंट ट्विन इंजन को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट में बोइंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग्स हैं। इस एयरप्लेन में 426 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इसी एयरप्लेन के अंदर सभी तरह के क्लास हैं, जिसमें इस एयरप्लेन में बिजनेस क्लास में ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। क्योंकि इस एयरप्लेन का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें बिजनेस क्लास के कोच का भी साइज बड़ा कर दिया गया है। ये एयरप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235 फीट है। ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक लगातार फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है एंटोनोव AN-225 मारिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है। जैसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया, 1980 के समय में इस एयरप्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता था और उसके अलावा दूसरे जहाजों को ले जाने के लिए भी इसी एयरप्लेन का यूज किया जाता था। इसी एयरप्लेन में बड़ी सी बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता था और इसमें किसी भी हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से अंदर रखा जा सकता है। इस एरोप्लेन की लंबाई 290 फीट है। इस एयरप्लेन की लंबाई का अंदाज आप ऐसे से लगा सकते हैं कि इस एयरप्लेन की लंबाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इस एरोप्लेन में 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये प्लेन एक बार में 640 मैट्रिक टन वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। एक एयरप्लेन की पिछले हिस्से में 28 टायर्स का यूज किया गया है और उसके अलावा 4 टायर्स प्लेन के आगे की साइड है। मतलब कि ओवरऑल प्लेन में 32 टायर्स हैं। यह प्लेन 850 किलोमीटर की स्पीड के साथ हवा में उड़ सकता है और ये एक बार में 154,000 किलोमीटर तक का सफर बड़े ही आराम से तय कर सकता है। नेक्स्ट है C-5M सुपर गैलेक्सी। ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। जैसे यूएस एयरफोर्स के लिए 1960 के समय में बनाया गया था। इस एरोप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है और इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट में हाई पावर इंजन का यूज किया गया है, जो कि ये एक समय में 381 मैट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा मुसीबत में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगह पर खाना पहुंचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। इस एयरप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैवी व्हीकल को ले जा सकता है। नेक्स्ट है एयरबस A380। ये ड्यूल डेक वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरबस कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये एयरप्लेन 236 फीट लंबा है और इसकी विंग्स की लंबाई 261 फीट है। मतलब कि इस एयरप्लेन के विंग्स एयरप्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस एयरप्लेन में आखिर इस एयरप्लेन के अंदर कितने पैसेंजर आ सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर आ सकते हैं। इस एयरप्लेन का निर्माण एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम करने के लिए किया गया था। एक व्यस्त एयरपोर्ट पर एक समय में बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से इस एयरप्लेन को बनाकर बाकी भीड़ को कम कर दिया गया। नेक्स्ट है स्ट्रेट लॉन्च एरोप्लेन। आपने अब से पहले ऐसे एयरक्राफ्ट को पहले कभी नहीं देखा होगा और इस एयरप्लेन को देखने के बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर इस एयरप्लेन का काम क्या होगा, मतलब कि इस एयरप्लेन को क्यों बनाया गया है। तो इस एयरक्राफ्ट का यूज हाई अल्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में किया जाता है। और इसके अलावा इस एयरप्लेन के विंग्स दुनिया के सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये विंग्स कितने बड़े हैं, इस बात का अंदाज आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हैं।
ये एयरप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी एयरक्राफ्ट को 33,000 फीट तक की ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया और ये अप्रैल 2021 से रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। ये है लास्ट दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन बोइंग 747। इस एयरक्राफ्ट में भी 4 इंजन हैं, जो कि ये लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये बोइंग फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसके लंबाई 250 फीट और इसके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 600 पैसेंजर बैठ सकते हैं। वैसे आपको इन सभी एयरक्राफ्ट में सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।